जग में जीवन है तीन चार, जग में जीवन है तीन चार। राम सुमीर ले सुख रत कर ले, राम सुमीर ले सुख रत कर ले, मानुष जन्म सुधार, जग में जीवन है दिन चार, ओ जग में जीवन है दिन चार। सत्य धर्म से करुरी कमाई, भोगो सुख संसार, सत्य धर्म से करुरी कमाई, भोगो सुख संसार। मात पिता सत गुरु की सेवा, मात पिता सत गुरु की सेवा, कीजे पर उपकार, जग में जीवन है दिन चार, ओ जग में जीवन है दिन चार। राम सुमीर ले सुख रत कर ले, राम सुमीर ले सुख रत, मानव जन्म सुधार, जग में जीवन है दिन चार। पशु पक्षी और सब जीवों में ईश्वर अंश आधार, पशु पक्षी और सब जीवों में ईश्वर अंश आधार। सतचित आनंद रूप निहारो, सतचित आनंद रूप निहारो, कर सत्संग विचार, जग में जीवन है दिन चार, ओ जग में जीवन है दिन चार। राम सुमीर ले सुख रत कर ले, राम सुमीर ले सुख रत कर ले, मानुष जन्म सुधार, जग में जीवन है दिन चार, ओ जग में जीवन है दिन चार।
सकल जगत के बाहर भीतर ईश्वर अंश आधार। सकल जगत के बाहर भीतर ईश्वर अंश आधार। भेदभाव मन से विसराओ, भेदभाव मन से विसराओ, सबसे प्रेम व्यवहार। जग में जीवन है दिन चार, जग में जीवन है दिन चार। राम सुमीर ले सुखरत कर ले, राम सुमीर ले सुखरत कर ले, मानुष जन्म सुधार। जग में जीवन है दिन चार, ओ जग में। ये संसार सपन जैसी माया, ममता मोह निवार। ये संसार सपन जैसी माया, ममता मोह निवार। ब्रह्मानंद तोड़ भवबंध में, ब्रह्मानंद तोड़ भवबंध में, हरि भजन तेरो पार। जग में जीवन है दिन चार, ओ जग में जीवन है दिन चार। बोलो सदगुरु जी महाराज की। ऐसे ये ब्रह्मानंद जी महाराज जी बहुत सुंदर वाणी है। इनमें महात्मा जी फरमा रिया है कि जग में जीवन है दिन चार। हे प्राणी, संसार में 4 दिन रो जीवन है। देखो संतों री वाणियों में कई बार ये सुना कि 2 दिन री जिंदगी, कभी सुना 4 दिन री जिंदगी। पर संता रे कहने रो लक्ष्य करती यह है कि ये जीवन है जो क्षणभंगुर है। सजनों, ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में आयो है कि दुर्लभ हो मानव देही, और देही नाम क्षणभंगुर। मानव तन दुर्लभ है रे मिल्या रे बाद में क्षणभंगुर है। सजनों, आज अपने समाज में देखा हाँ, कुटुंब परिवार गांव में देखा हाँ, आसपास के क्षेत्र मंडल में देखा हाँ, अनेकों घटनाओं सुना। फलानो आदमी थोड़ी देर पहले बातें करतो और अचानक मेरी मृत्यु हो गई। और आपने पता ही है ये कोरोना काल के बाद में तो बहुत ज्यादा मामला बढ़ रहा है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी रही, और भारत नहीं विश्व स्तर माते ये बीमारी घर कर ली है। एक पल में आदमी स्वस्थ रहे, एक पल में मानव की मृत्यु। सजनों, एक कारण महात्मा मानव रे शरीर ने काच रे चूड़ी की संज्ञा दी। जैसे चूड़ी काच की ऐसे नरकी दह, जतन करनता जाओ सिर हरिभज लावा। जैसे काच की चूड़ी व्या करे थपक लगते ही जड़ जाया, ऐसे ये मानव की दह। और मानव शरीर ने पानी री बुदबुदेरी तरह बताया। मानव जड़का बुदबुदा पानी री पोटा, और दादू काया कोट में मेवासी मोटा। जैसे जड़ में बुदबुदो पानी रो बने और हवा लगती भीतर जावे। वास्तव में सजनों जब गहराई में देखा, ऐसे शरीर है, आज है अगले क्षण अगले पल नहीं। तो महात्मा कह रिया करनो कहीं के राम सुमर ले सुकृत कर ले, और मानव जन्म सुधार। राम जी रो भजन कर ले और सुकृत कार्य कर ले। 2 ही कार्य विशेष है जीवन।
साधारणतः अपनी भाषा में कहे भाई दो ही चीजा सत चाली, एक तो मुख भजियोड़ो राम जी रो नाम अरे गातू दियोड़ो, यही सुना। तो प्रथम बताए हुए राम जी रो भजन, राम जी रो नाम। जो जो संत महात्मा इस संसार में आए आज राम जी रो भजन करियो। वे महापुरुषा ने आज आप याद करा, चाहे आप पुरोहित समाज में खेताराम जी महाराज है, आज आप सब लोग वे महापुरुषा ने पूजो हो, मेरी वंदना करो हो, तो मेरे मूल में कई है, मेरे मूल में मेरी भक्ति तो है। वे जिन में भक्ति करी जन आज भी महापुरुषा ने याद करा। और आदि अनादि काल में भी जो संत महापुरुष हुआ, वे महापुरुष आज अपने पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है राम जी की भक्ति के कारण। तो प्रथम कार्य राम भजन और दूसरो बतायो है सकृत यानी अच्छा कार्य। कबीर साहब ने ऐसा की प्रसिद्ध है, करनी करो तो आची करो, बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जू मत करो, ओछी उम्र माय। करनी करो तो आची करो, बुरी विचारो नाय, और कसर पड़े यूं क्यों करो, ओछी उम्र माय। हे प्राणी, आज मनुष्य जन्म मिलियो है तो आज अच्छो कर्म करो। सजनो, सब शास्त्रों में कर्म की प्रधानता बताई। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी तो रामचरितमानस में चौपाई कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जैसा किया तैसा ही फल चाखा। ये मानव जो है कर्म भूमि का है। जैसे किसान खेत में जो बीज बीजे हैं बिन वही मिले है वापस, और मिले भी कि तो एक अनंत गुना मिले हैं। किसान जब खेत में बीज बीजने जावे है, बीच समय वो थोड़ो सो बीज ली जावे है, पर जी दिन धान में भी दिन गाड़ा ने भराओ कई बोरियां भर, और वो अपने घर ले आवे, और मेरे घर जो कोठार भंडार है भरी जावे। आज ही मानव जीवन में सजनों कोई ने सुख देवाना, तो अपा ने भी अनंत गुना से मिले लो। आज अपा अच्छो कार्य कराला, बिरो परिणाम बहुत अच्छो मिला। आज सजनों भूखा ने भोजन करावाला, अपा ने अनंत गुना वे, और वो कर्म रो फल है जो मिलेगा। आज प्यासा ने जल पिलावाला, नंगा ने वस्त्र डाला, बीमार ने औषधि देला। जैसो कर्म करा मेरे अनुसार वो वैसो ही फल मानो मिले। आज यदि कोई अपमान करा, कोई ने कष्ट देवा, कोई ने दुख देवा, तो वापिस वही बात रिटर्न मिली अपन। तो सजनों, संत अपनी वाणी में कहे कि जिंदगी प्रतिध्वनि है। जैसे अपने कई बार ऐसा बड़ो होल या मकान रहे, एक आवाज लगावा तो वापिस कितनी आवाज आवे, 5-10 बार आवाज। ऐसे ही सजनों, जैसो कर्म कराना वैसो ही अपन फल मिलेला। तो महात्मा यही कि राम सिमर ले, सुकृत कर ले, और मानव जन्म सुधार। तो प्रथम में महात्मा के एक सत्य धर्म से करो कमाई, और भोगो सुख संसार। मात पिता गुरुजन की सेवा कीजिए परोपकार। कितनी बड़ी बात कही है। प्रथम के सत्य धर्म से करो कमाई। सजनों, सच्चाई और ईमानदारी की कमाई। एक आदमी अपने गुजर बसर के वास्ते कैसी कमाई कर रही हो, ये बात मुख्य है। सजनों, रामसनई संप्रदाय रा आदि आचार्य दरियाल जी महाराज यहाँ जी पंथ में आवा रामसनई संप्रदाय जी रिपीट अपने पास सिंहस्थल भी है, और रेण प्रमुख पीठ है रामसनई संप्रदाय की। उड़े दरियाल जी महाराज यहाँ वे अपने प्रथम उपदेश में यही लिखियो, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, और दरिया ग्रस्ती साधु की आई है उत्तम रीत। कोई आदमी आई दरियाल जी महाराज ने पूछे कि मैं ग्रस्त में रहा, मैं ग्रस्त में रहे अपना कल्याण कैसे करा, अपना उद्धार कैसे करा, कोई सरल उपाय बताओ। तो दरियाल जी महाराज के हाथों तो काम करो, और जिब्यारे द्वारा राम जी रो नाम लो। और वो उद्यम भी कैसे हो, हिंसा रहित उद्यम। जी उद्यम में कोई प्रकार हिंसा नहीं हुई, कोई प्रकार बेईमानी नहीं हुई। सत्य धर्म से करो कमाई।
आज सजनो कली काल में प्रत्येक प्राणी धन कमाने री ओड में ऐसा जो बनियो है कि ये नहीं देखे कि आप किकर धन कमा रिया, अपने धन कमाने रो जो माध्यम है वो सही है गलत है। आज एक आदमी अमल बेच रही हो और कैसा में धन कमा रही हो, एक आदमी शराब रो ठेको लगाए धन कमावे है, वो कहीं धन एकदम से ठीक कमाई रहा है? नहीं, वो गलत कमाई रो धन है। एक आदमी आज चोरी कर और अपना काम चला रही है। सजनों वो भी गुजर बसरे वास्ते काम करे, एक आम व्यक्ति किसान खेत में जाए काम करे, व्यापारी अपनी दुकान में जाए और अपना व्यापार करे, नेकी ईमानदारी के द्वारा धन कमावे। सजनों कितना भारी अंतर है बताओ आप। जो ईमानदारी के द्वारा कमाई करे है, ईमानदारी के द्वारा कमाए हुए धन रो भोजन करे है, मेरी वृत्ति अच्छी रहे है, मेरी संतान अच्छी रहे है, मेरे आने वाली पीढ़ियां जो है बेमाते अच्छा संस्कार पड़े है। और संत जेमल दास जी महाराज जो अठे ब्याह रोड़ा धाम में वे अजर कणु को अनीति को और जे कोई दृष्टि खाई और जेमल पीढ़ी तीसरी जड़ा मोड़ से जाए। कितनी बड़ी जेमल दास जी महाराज बात कही कि यदि कोई गृहस्थी अनित्य द्वारा धन कमावे है और आज वो प्रसन्न वेरियो है तो मेरी तीसरी पीढ़ी रो नाश हो जाए, इनमें कोई संदेह नहीं। और हमारे राम अनेक संतारा ग्रंथ में पढ़तो रहूं, में ये बात मुख्य मिले। चाहे सिख धर्म में गुरु नानक देव भी तो नानक देव जी के विषय में आवे कि वे जब निर्गुण भक्ति रो प्रचार प्रसार करने वास्ते अरब देशों में गया तो वे अहमदाबाद होते हुए गया। अहमदाबाद होते हुए गया जना कुटे गरीब व्यक्ति ले घर में कुछ दिन ठहरिया, जीरो नाम लाला राम हो और गरीब मेरी झोंपड़ी मेरे घरे महात्मा जी रुक। इस समय में अहमदाबाद राजो बड़ा राजा हा, वे राजा एक ऐसा आयोजन रखियो अपने महल में कि भाई जो भी नगरी में जो पंडित है, पुरोहित है, जो भी कोई संत महात्मा है, मैंने बुलाओ और आज अपने महल में आपे भोजन रखा। तो सजनों वो आदमी जाते जाते सबने कहो और अंत में भी लाला राम की झोपड़ी में बैठा गुरु नानक देव ने आज कहो कि कल राजा रे महल में भोजन है, आपने पधारना भोजन करना। तो गुरु नानक देव कहे कि आप तो क्या वो भोजन रो और मैं भी राजा रे घरों पानी भी नहीं पीऊं। क्यों महाराज जी? तो गुरु नानक देव बोले कि राजा रे जो घरों धन है, धान है, अन्न वो अशुद्ध। आज सजनों लाला राम हाथ जोड़ के महाराज जी आप तो कहती हो पर मने नगरी में रहना है। राजा कने बात गई शाम, राजा की सेवक ने सबने उन्होंने तो दे दियो कि हाँ, पर एक पंजाब संत नानक आयो है और वो मना कर दिए कि मैं कि राजा रे महल रो भोजन नहीं करूं। तो सजनों राजा जोगी अग्नि जल आरी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम और थोड़ी पाले है प्रीत। राजा आदेश दियो कि भी साधु बुलाओ, पकड़ लाओ मारे महल में। अब सेवक आए, गुरु नानक ने कियो कि राजा महलों में बुलाओ वरना मैं आपने जबरदस्ती ले जाऊं। गुरु नानक देव को चालो। गुरु नानक देव राजा रे महल में गया। राजू कह के महाराज लाला राम बड़े ही अगर आप रहो ये गरीब री झोपड़ी कच्ची बस्ती में जटे मक्खियां मिनमिना रही, घर में कोई साफ सफाई नहीं, इरे घरों भोजन तो थे शुद्ध मानो और मारे महल में एक माखी भी नहीं बैठे, मारे महल रो भोजन क्यों नहीं करवा? तो गुरु नानक देव कहे राजा ये बात तो उत्तर यदि तने लेनो है तो थारे महल री बड़ी बड़ी एक रोटी ला। और हे लाला राम तुम थारे घर री रोटी ले रहा। लाला राम दौड़े अपने घरों ठंडी बासी रोटी ले रहा। राजा रे महल री एकदम से गर्म रोटी। गुरु नानक देव कहे सजनों दोनों आता में दोनों रोटियां ने ऐसे लीवी। तो लाला राम पढ़ाई रे गरी जो रोटी ही भी गरीब रे गरी भी रोटी में तो दूध री धारा निकली और राजा रे महल रे गरी रोटी में खून री धारा खून री धारा निकली और राजा अचंभित हो गया कि ये कहीं है महाराज जी। तो गुरु नानक देव कहे राजा सहज मिले सो दूध बराबर और मांग मिले सो पानी, कह नानक को रक्त बराबर जिण में खेचा था।
सेज में जो मिल जावे वो कैसो है कि दूध री तरह, और मांग कोई वस्तु अपन ले वो पानी री तरह है, और जी धन्य कमाने में खींचा ताड़ी वह है, और कोई ने दुख वह है, वो आपे धान नहीं जिम रही, हाँ वो खून जिम रही। सजनों, गुरु नानक देव ही नहीं, निर्गुण सरगुण धारा जितना ही संत हुआ, संत ही नहीं अपना पूर्वज हुआ, वही अपन ने यही संदेश दियो कि भाई सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, माता पिता गुरुजन की सेवा की जो परोपकार, माता पिता की सेवा, गुरु लोगारो आदर और परोपकारो कार्य। पर सजनों, आज ही कली काल की बात देखा, बात बड़ी विपरीत है। तो सजनों आगे कह के पशु पक्षी और सब जीवा में ईश्वर अंश निहार, द्वैत भाव मन से बिसरा और सबसे प्रेम व्यवहार। पशु हो पक्षी हो सारा जीव जंतु जा में सब में भगवान है। अगली बात ये थी, सब जीवों के प्रति दया, दया धर्म रो मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण, अपना संत दयारो संदेश दियो, सब जीवों के प्रति दया रखो। कीड़ियों ले कुंजर तक सब जीवों में भगवान विराजित। आज अपने सनातन हिंदू धर्म अपनी इतनी विशेषता क्यों है कि अपना संत चाहे जैनी पारसी बौद्ध ये सब अहिंसा ने महत्व दियो, अहिंसा ने परम धर्म बतायो। और आज कुछ लोग धर्म रे नाव माते अपनी जीव रे स्वाद रे वास्ते एक बकरा ने काट रखा जावे। और मुस्लिम भी नहीं सजनों, आज अपने हिंदू धर्म रे लोग एक जगह में कहो जब लोग क्यों महाराज हिंदू धर्म में आज मांस रोटी खाने लग गया है, तो ये कितनी जो ये बात घृणाप्रद है कि आज अनजड़ जी मानव रे खाने रे वास्ते बनायो है, और आज मानव मांस रोटी खा रहे हो है, जीव मार खा रहे हो है। कबीर साहब कियो जीव मत मारो बापू रे, जीव में है जगदीश, और बदला कबो नहीं छूट सी ले सी विश्वा बीस। ये संसार सपन की माया, ममता मोह निहार, ब्रह्मानंद तोड़ घोर बंधन, हरिभज उतरो पार। मात पिता की सेवा सुकृत कर्म, राम भजन दयाशील संतोष, यही मानव जीवन सार है सजनों।